नाज़रीन, आज का जुम्मा हर पाकिस्तानी के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। न सिर्फ इमरान खान के चाहनों के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए जो इंसाफ, आज़ादी और तब्दीली पर यकीन रखते हैं। जी हाँ, आज एक बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर किसी आम शख्स ने नहीं की बल्कि खुद इमरान खान के कानूनी मशीर और PTI के अटल सिपाही एडवोकेट नईम हायदर पंजोता ने दी है। नईम पंजोता ने एक बयान में कहा कि इमरान खान का वाज़ेह हुक्म आ चुका है और हम कानूनी, सियासी और अवामी सतह पर भरपूर रद्द-ए-अमल देने जा रहे हैं। ये महज बयान नहीं बल्कि एक ऐलान है, एक नई सियासी बाब का आगाज। पंजोता ने बताया कि इमरान खान की तरफ से हिदायत दी गई है कि पार्टी अब मुकम्मल कानूनी तैयारी के साथ अदालतों में पेश होगी, इंसाफ के लिए, आईन के लिए और इस मुल्क के आवाम के हक के लिए। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इमरान खान को झूठे मुकदमात में उलझाकर सिस्टम से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पंजोता का कहना था, हम किसी भी गैर आईनी हरबे के आगे नहीं झुकेंगे। ये जंग है आईन और अमरीयत के दरमियान। इमरान खान ने हमेशा कहा है, मैं कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा हूँ, और यही पैगाम आज भी वो अपने वकला कारकुनान और कौम को दे रहे हैं। पंजोता के मुताबिक आने वाले दिनों में न सिर्फ कानूनी जंग तेज होगी बल्कि सियासी मैदान में भी एक नई तहरीक जन्म लेगी। ज़राए के मुताबिक PTI ने अपने तमाम ज़िली वकला को अलर्ट कर दिया है और हर अदालत में खान के हक में आवाज़ बुलंद की जाएगी। ये फैसला आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करता है। लोग अब खामोश नहीं बैठेंगे। सोशल मीडिया पर भी ये खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। लोग लिख रहे हैं, खान वापस आएगा, जुम्मा की खुशखबरी सच होगी। ये इस जदोजहद की ताज़ा सांस है जो इमरान खान ने कौम को जगाने के लिए शुरू की थी। क्या इमरान खान की वापसी करीब है? क्या अदालतों में सच का बोलबाला होने जा रहा है? क्या ये वो लम्हा है जिसका इंतज़ार कौम बरसों से कर रही थी? फैसला आप पर छोड़ते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं, ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये इनकिलाब की तमहीद है। तो आइए नाज़रीन, मुकम्मल वीडियो की जानिब चलते हैं। ये जो आपके सामने आया ना, ख्वाजा आसफ ने ट्वीट किया है, ये जो पुर्तगाल के अंदर प्रॉपर्टियाँ इन्होंने ब्यूरोक्रेट से बनाई हैं, तो ये मसला सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो माले गनीमत का है। पैसों की तकसीम के ऊपर इनका रौला बना है आपस में, ठीक है, उन ब्यूरोक्रेट्स के साथ। और ये खुल के आ गए हैं कि असल पैसा वो बनाते हैं, हमें तो बचा कुचा मिलता है। तो पुर्तगाल के अंदर कौन ऐसा बंदा है जो प्रॉपर्टियों की इन्वेस्टमेंट कराता है? जो कौन है वो कहता है कि वहाँ जाकर आप इन्वेस्टमेंट करें? तो उस सियासतदान को ढूंढने, मुझे तो पता है, आप भी ज़रा सर्च करें वो कौन बंदा है जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर है, पंजाब से उसका तल्लक है, वो कौन बंदा है जो वहाँ इन्वेस्टमेंट कराता है? ठीक है, पार्टी मैं नहीं बताऊँगा, वहाँ तक आप खुद पहुँचे वो कौन बंदा है। नहीं सर, आप कौम को बताएं ना। देखिए, देखिए कौम को पता है कि कौन बंदा है जो फैसिलिटेट करता है, कौन बंदा जो है वो पुर्तगाल के वीज़ों की ऑफ़र करता है कि अगर आप वहाँ जगह ख़रीदेंगे तो आपको वीज़े मिलेंगे। वो ज़रा सर्च कीजिए। तो यही मामला है कि आज देखिए मलक रियाज का जो मामला उठाया गया, इसके अंदर सिर्फ उसका कसूर ये है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह नहीं बना, और उस बुनियाद के ऊपर उसकी तमाम प्रॉपर्टियों को नीलामी की जा रही है, कब्ज़ा किया गया है, लोगों को उठाया जा रहा है, उसके स्टाफ को उठाया गया है, उसकी गाड़ियाँ छीनी गई हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। अगर वो इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दें तो बरी ज़िम्मा हो जाएं। इससे नुकसान कितना है, पाकिस्तान का नुकसान कितना है कि जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने किया है या बाहर से लोगों ने किया है, उस इन्वेस्टमेंट को का लॉस एक अलग, लोगों ने किया हुआ उसकी ज़ाती एक अलग। दूसरा, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ कारोबार करते हैं, वहाँ बाकी चीज़ें करते हैं, तो सारी चीज़ों का लॉस कितना आ रहा है। तीसरा यह है कि जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, अब उनका लॉस कितना है कि एक बंदे ने घर बनाया, उस घर के अंदर वो रह रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो आपने लोगों की जो ज़िंदगियाँ वक्त की हैं, उन्होंने अपनी मेहनत की है, मजदूरी की है, वहाँ जदादें बनाई हैं, तो सारी की सारी लोगों की जो है वो उसको नुकसान दिया जा रहा है। तो सिर्फ मकसद क्या था? मकसद ये था कि किसी तरीके से मलक रियाज जो है वो झुक जाएँ। मलक रियाज खड़ा हो गया, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी। यही मीडिया था आपके सामने, जब मलक रियाज का नाम आता था तो ये म्यूट कर देते थे। आज मलक रियाज के ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप अलीम खान देखें तो अलीम खान ने जितना कब्ज़ा किया है, इधर इस्लामाबाद ही देख लें या बाकी जगहों में जहाँ उसकी सोसाइटियाँ लाहौर देख लें, तो कब्ज़ा माफिया जो है, जो आपके साथ खड़ा है, जो आपको सपोर्ट करे, आपके मुताबिक है, उसको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो बंदा आपके मुताबिक नहीं चलेगा,
उसके खिलाफ यही कार्रवाई की जाएंगी। और इससे मैसेज कोई ये अच्छा नहीं जा रहा कि पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई कारोबार करता है तो उसके ऊपर आप लोगों को मैसेज अच्छा दे रहे हैं कि लोग जो हैं वो उसके ऊपर आकर आएंगे, बल्कि इससे नेगेटिव मैसेज ये जा रहा है कि लोग इन्वेस्टमेंट से दूर भागेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लोग कहेंगे कि हमारा कारोबार ही महफूज, कि आप जितना मर्जी है सोच के लेकर आओ कि मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना है पाकिस्तान के अंदर, हमने पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका पैसे नहीं महफूज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुख्तलिफ मुकदमात में सिर्फ यही रोल डाला गया है कि आपने इस जगह के ऊपर खड़े होकर ये पैगाम दिया कि इमरान खान ने कहा है कि कौम अपने हक़ के लिए खड़ी हो, कौम जो है वो इंसाफ के लिए खड़ी हो, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी हो, कौम जो है वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी हो। तो ये कसूर है। तो पाकिस्तान के अंदर यही मामला है कि जो हक़ और सच की बात करता है उसके ऊपर झूठे मुकदमात बना दिए जाते हैं। असल दहशतगर्द जो हैं वो नहीं पकड़े जाते, ना पकड़े जाएंगे, और जो पकड़ा जाता है उसको आप प्रोटोकॉल देते हैं। फैमिली मुख्तलिफ झूठे मुकदमात में फेस कर रही हैं, लेकिन बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि गिव अप कभी भी ना किया ना करेंगे, और अपनी जो मकसद है, अपना जो एजेंडा है, जो काज है पाकिस्तान का, उसके ऊपर पूरा ख़ानदान इमरान खान के साथ जो है वो तुरंत खड़ा है। सर, आपने इसी ATC कोर्ट के बाहर बताया था कि 54 MPs MNAs के गिर्द जो है नायली की तलवार लटक रही है। अब तक जो है 9 से 10 MNAs आपके नायल हो चुके हैं। अभी मज़ीद कितने आपके जो है MNAs MPs नायल होंगे, और आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी PTI की कि जो सीटें आपके हाथ से जा रही हैं उनको वापस लाया जाएगा या उनको छोड़ दिया? देखिए, खान साहब का वाज़ेह हुक्म आ चुका है। मैं भी बैठा हुआ था हलीमा आपा के हमरा, और मुख्तलिफ जो बाकी भी लोगों ने सवाल पूछे, तो खान साहब ने वाज़ेह कहा है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें हमने हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि उनमें हिस्सा लेने का मतलब यही है कि हम इस प्रोसेस को लेजिटिमेट करार देंगे। तो जितने भी हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, कोई शख्स हमारी तरफ से खड़ा नहीं होगा उन सीटों के ऊपर, क्योंकि अगर हम खड़ा होते हैं और हम उस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, इन्होंने हरा देना है जो कि इनका पूरा प्लान है, तो फिर तो ये वही बात है कि हम उन सज़ाओं को भी तस्लीम कर रहे हैं और हम उस प्रोसेस का हिस्सा भी बन रहे हैं। तो इसलिए फ़ैसला यही है कि कोई भी खड़ा नहीं होगा। अच्छा सर, अभी हलीमा खान साहबा उस शिकायत कर रही थी कि वकला को जो है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े होना चाहिए, कोई तहरीक चलानी चाहिए, तो वकला तो बिल्कुल सर खामोश हैं। क्या वजह है कि वकला को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि किस कदर, या इसको आपने लेजिटिमाइज़ कर दिया है? देखिए, जहाँ ILF की बात है, इंतज़ार उसको लीड कर रहे हैं, और खान साहब ने जो उनकी ड्यूटी लगाई है उसके ऊपर वो कन्वेंशन भी कर रहे हैं। आपने गुज़श्ता दिनों के अंदर देखा होगा, सियालकोट के अंदर गए, वहाँ जनूबी पंजाब के अंदर गए, सिंध का दौरा किया, लाहौर के अंदर भी 5 अगस्त को वो भरपूर तरीके से उन्होंने वहाँ एहतजाज भी किया। हालांकि रास्ते में हर्डल्स भी, सारी रुकावटें, पुलिस थी, सामना था, उसके बावजूद वो कर रहे हैं। अभी उनका फोकस जो है वो पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल है। जब इन बॉडी के अंदर जो इंसाफ को तूल देने वाले लोग हैं, जो इंसाफ के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, वो नुमाइंदे नहीं होंगे, तो आप नहीं समझ सकते कि उसकी कितनी अहमियत है। और जब वो खड़े हो जाएंगे तो फिर आपकी मूवमेंट जो है उसके अंदर कोई रोल अदा कर सकेंगे। बुकला के नुमाइंदों का खड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। सर, ये बताइएगा कि आपने ILF और इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब की बात की है, तो आप दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो दिख रही, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।